एक ऐसा शब्द जिसके लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम साथियों, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपने कभी स्लीपर सेल्स के बारे में सुना है? ये होते तो इंसान ही है, लेकिन इनके दिमाग को इस हद तक ब्रेन वॉश किया जाता है, इनके दिमाग को इस हद तक दूषित किया जाता है कि वो अपने शरीर में बम लगाकर भी मरने के लिए तैयार होते हैं। ये हमारे समाज में ही रहते हैं, हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, लेकिन वो कब एक बम की तरफ हट जाएंगे और आपके पूरे समाज को मौत के कुएं में ढकेल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस कुछ ऐसा ही हालत आज इन लोगों का है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। इन्हें खुद भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं और ये जो हम कर रहे हैं वो आने वाले समय में कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और असल में गलती इनकी भी नहीं है, इनके पीछे जो शकुनी बैठा हुआ है, गलती उस इंसान की है, गलती उस पूरे समाज की है जो इन्हें भड़का रहा है, जो बचपन से ही इनके दिमाग में ये सारी चीजें डाल रहा है। जय भीम साथियों, बेटी को सीता नहीं सावित्री बाई फुले बनाओ और दुर्गा नहीं फूलन देवी बनाओ, गीता नहीं हिंदू गॉड दिल बढ़ाओ। अगर आज आप सच सुनने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि हर हिंदू को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अब उम्मीद है अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, किसी भी स्थान से हो, लेकिन आप भगवान राम को अपना आदर्श मानते होंगे। और अगर आप अपनी गाड़ी पे भगवान राम का झंडा लगाए हैं और अगर मैं आपसे आकर कहूँ कि भगवान राम का झंडा निकाल दो, तो आप सिर्फ निकालते नहीं हैं बल्कि निकाल कर फेंकने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। विश्वास नहीं होता ना? ये वीडियो देखो। बड़े भाई, हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया। जहाँ पर हम पानी न पी सकते थे, आज वहाँ पर हम पानी पी रहे हैं। जहाँ हम पढ़ाई न करते थे, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। जहाँ हमारी बहन बेटियाँ मंदिरों में न जाती थी, वहाँ पे भी बिल्कुल अब तो अभी भी न जा रही। जो पढ़े लिखे समाज के हैं वो वहाँ न जा रही है ना। हमारे लिए कहीं भी न जाने देते, न पानी पीने देते। आज हम पानी पी रहे हैं और आज हमारी बहन बेटियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वकील बननी है, डॉक्टर बननी है, इंजीनियर बननी है। पर तुम्हारे राम ने क्या दिया? बताओ क्या दिया? देवी देवता तो पहले भी थे, जब देश आजाद न हुआ था पहले भी थे, और देवी देवता आज भी हैं। और आज भी इतने बलात्कार हो रहे हैं, वो क्या राम भगवान होते तो क्या उन्हें रोकते? बहन बेटी पे इतने बलात्कार हो रहे हैं, बताओ भाई, कोई रोकता है? अब बचाता है तो कौन बचाता है? संविधान बचाता है। हमारे बाबा साहब का संविधान बचाता है, संविधान बचाता है। तो भाई हम तो बाबा साहब को मानेंगे, हम किसी को न मानते, हम न मानते किसी को भी, हम किसी भगवान को नहीं मानते। हम एक माता पिता को मानते हैं और एक हमारे बाबा साहब को मानते हैं, हम जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया, जीवन दान दिया। और हम आज उन्हीं के लिए भाई, ये मेरे को नहीं लगता ये जो है मतलब बाबा साहब के वो हैं। हटवाया जाए बड़े भाई, हटवाया जाए उनको, हटवाया जाए उनको, हटवाया जाए। आराम से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं बड़े भाई, आराम से हटा दो, है ना। इसको हटाओगे ना? चलो इसको हटाओगे, आप अपने मन से कौन हटाओगे? ये टाइम बार हटाओगे ना? बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया ना बड़े भाई, बाबा साहब ने इतना कुछ दिया है कि अपनी मर्जी से हटा रहे ना सर, अपनी मर्जी से हटा रहे ना इसको। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे। अब आपको आज मालूम पड़ा भाइयों के मदद से, या तो ये हमें अब आपको मालूम पड़ा बाबा साहब ने क्या दिया है। आज से आपको मालूम पड़ गया सर। पढ़ रहे होंगे ना, उन्हें बड़े भाई पढ़ाना बहुत अच्छे, पढ़ाना अच्छी तरह से। बाबा साहब बहुत कुछ दे गए हैं, बहुत कुछ। स्कूल में अच्छी शिक्षा करो, बहुत ऊंचे स्थान पर जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। अगर नहीं आप रख लो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इन लोगों के पास 1950 से पहले पीने के लिए पानी नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए जगह नहीं था, मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। लेकिन जिस भी समाज ने, व्यक्ति ने इनके अंदर ये जहर घोला है, उसने कभी ये नहीं बताया कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए गए तब उनकी मदद कौन किया, लंदन जब वो अपनी डिग्री लेने के लिए गए तब उनकी मदद कौन किया, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी न्यायिक पत्रिका निकाली तब उस पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तब इनकी मदद कौन किया। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी आर्थिक मदद से लेकर इनका संपूर्ण मदद ब्राह्मणों ने ही किया था। इनका सहयोग किया था पंडित आत्माराम अमृतसरी ने, आर्य नरेश सियाजी राव ने, राज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज ने। इन लोगों के दिमाग में इतना विष घोल दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर खुद इनके सपने में आते हैं और वो खुद इनसे कहते हैं कि हिंदू धर्म छोड़ दो। मुझे तो तीसरे दिन बाबा साहब सपने में आते हैं मेरे, वो मेरे को बाबा साहब हकीकत बता के जाते हैं। बाबा साहब ने ये मैसेज दिया था कि यदि आप हिंदू धर्म में रहोगे तो आपका शोषण होता रहेगा,
आपको कुछ नहीं मिलेगा और तुच्छ समझेंगे। जानवरों के लिए पानी रह सकते हैं, ये तुम्हारे लिए पानी भी नहीं पीने देंगे। इसलिए ऐसे धर्म को, जो मानव को एक समाज नहीं समझता है, भाईचारा पैदा नहीं करता है, ऐसे धर्म को बिल्कुल छोड़ दो, आप लात मार दो ऐसे धर्म को। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, भगवान तो एक ही होगा। जैसे शिव जी भगवान है, उसकी बहू भी भगवान होगी, उसका जो लौंडा साड़ा वो भी भगवान होगा, उसके बाद वाका लौंडा भी भगवान होगा। वो मतलब पीढ़ी दर भगवान, मतलब पोता नाती परपोता सब भगवान है। बहन चोद कौन सी है, हमें तो समझ भगवान एक ही तो होगा। अब जैसे बचपन से ही कोई आतंकवादी नहीं होता है, आतंकवादी उन्हें बनाया जाता है, वैसे ही ये नमूने पैदा नहीं हुए। इन नमूनों को बनाने में सालों की मेहनत लगी है। भले ही इन महाशय को आरक्षण से डिग्री प्राप्त हो गया हो, लेकिन ज्ञान अभी भी प्राप्त नहीं हुआ। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर केस करने की बात करते हैं। सम्मुख ऋषि को राम ने मारा था, मर्डर किया था। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चला था। मैं गलत मर्डर केस चलता उस पर, सम्मुख ऋषि के हाथ पे। समझ रहे हो ना, राम की बात कर रहा हूँ मैं। और फांसी पे चढ़ता राम, उसके गले में फांसी का फंदा लटका के ऊपर चढ़ा दिया जाता राम आज की। अब इनके दिमाग को इस हद तक ब्रेन वॉश किया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को, माँ दुर्गा को गाली देते हुए ये 1% भी इनकी जबान नहीं लड़खड़ाती है। इन्हें ये नहीं बताया जाता कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, निषाद राज को अपना मित्र बनाया था, महर्षि वाल्मीकि को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। अब ये सब बातें प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में नहीं बताई जाती, तो इनका जबान 1% भी नहीं लड़खड़ाता उनको गाली देते हुए और उनका अपमान करते हुए। दुर्गा रंडी है इसकी न पूजा करो, दुर्गा बेस्या। छोटे छोटे बच्चों को जय भीम का नारा देके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जा रही है। उनको अपनी संस्कृति के बारे में नहीं बताया जा रहा है, उनको श्री रामचंद्र जी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, उनको सनातन धर्म की पुस्तकों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। और बचपन से ही उनके दिमाग में ये भर दिया जा रहा है कि आरक्षण क्या होता है, भीमराव अंबेडकर ने क्या किया। माता दी बोल रही हैं। जय भीम बोलना चाहिए इन्हें, जिन्होंने आपको जीने का अवसर दिया, अधिकार दिया। आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, किनकी वजह से? मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बोल रहा हूँ। जय भीम साथियों, बेटी को सीता नहीं सावित्री बाई फुले बनाओ और दुर्गा नहीं फूलन देवी बनाओ। अच्छा, सबसे डरावनी बात क्या है कि इनके पीछे जो लोग हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनके पीछे कौन से लोग हैं। वो गांव में जाकर, कस्बों में जाकर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, महिलाओं को टारगेट करते हैं जिनको मैनिपुलेट करना सबसे आसान हो, और उन्हें प्रॉपर शपथ दिलाई जाती है कि हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं पूजेंगे, राम को नहीं पूजेंगे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि ये समाज की सबसे कमजोर कड़ी है। अगर हम इस पे प्रहार करेंगे तो ये दोनों ही आपस में विरोधी हो जाएंगे और अपनी संस्कृति को खुद खत्म कर लेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है, आप इसे जरूर देखिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा पूजा नहीं करूंगा। अब इनके समाज में भीम की पूजा होती है, भीम चालीसा गाया जाता है, भीम पुराण आ गया है, भीम वेद आ गए हैं। जय भीम ज्ञान गुण सागर संविधान करे उजागर, बौद्ध दूत अतुलित बल रामा, समता न्याय करे तेहि कामा। जय भीम का नाम सुनावे, देवी देवता निकट न आवे। जय भीम। इन्हें कभी ये नहीं बताया गया कि चालीसा का मतलब क्या होता है। दोहा, चौपाई, जो छंद उसमें होते हैं, उसके एक एक शब्दों को चुना जाता है, फिर चालीसा का निर्माण होता है। वो हमारे शरीर को हील करने में मदद करता है। अब ये सब चीज़ें इन्हें नहीं बताई जाती और बचपन से ही ट्रेन किया जाता है, और इस हद तक ट्रेन कर देते हैं कि अगर आप इन्हें समझाने जाएंगे अपनी संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, तो ये समझना ही नहीं चाहेंगे। अब हर जगह की वीडियो तो आपको नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हमारे समाज में इतना गंदा नैरेटिव चल रहा है, हमारे समाज को इतना दूषित किया जा रहा है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्हें इस बात से मतलब है कि बस हिंदुओं का विरोध करना है, बस उनके भगवान श्री राम को, उनकी आस्था पर, उनके भगवान को गाली देना है। उनका पूरा का पूरा गोल यही है कि कैसे हम हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं ताकि ये समाज टूट जाए। अब जो सच में बौद्ध धर्म को मानने वाले वास्तविक भिक्षु हैं, आप सुनिए कि वो क्या कहते हैं सनातन धर्म के बारे में। Hindu people believe that Buddha is avatar of Vishnu. Do you believe this, or what is your opinion? To tell reincarnation, yes, that's possible. This country, I think, as I mentioned earlier,
this is spiritual field. I think India's civilization is earliest talking about these inner value and different philosophy. So, 10th Avadara is a different time, it's a different form. First the spiritual leader, then 10th Buddha. So these are quite wise. अब जो वास्तविक बौद्ध हैं उन्हें पता है कि सच्चाई क्या है, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये जो कन्वर्ट होके बौद्ध बने हैं ये सबसे खतरनाक है हमारे समाज के लिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो आप उसे जाके जगाएंगे ना तो वो जग जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है तो आप उसे जगाएंगे तो वो कभी नहीं जगेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ये खत्म हो सकता है, कैसे हमारा समाज एक हो सकता है? तो जहाँ भी ऐसे नैरेटिव को लोग दिखें जो हमारे समाज के खिलाफ में भड़का रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ में भड़का रहे हैं, आप सबसे पहले वो बंद कराइए और अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सनातन संस्कृति के ज्ञान के बारे में समझाइए, उसके विज्ञान के बारे में समझाइए, हर चीज़ों का उन्हें मतलब समझाइए, हर रिचुअल का मतलब समझाइए कि ऐसा क्यों किया जाता है। वरना बैकएंड में जिस तरह का माहौल हमारे देश में चल रहा है वो आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।